नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। लगातार हम अलग अलग जगहों से आपको चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा में हैं और ये चतरों का इलाका है। यहाँ ठीक कुछ देर एक तरीके से कुछ दूरी पर प्रशासन और ग्रामीणों में वार्ता हो रही है। वार्ता की वजह यह है, ज़रा आप समझने का प्रयास करिए तो इस बोर्ड के जरिए आप समझ पाएंगे। ये ज़रा देखिए तो एक तरीके से बैनर लगाया गया है, प्रदूषण बंद नहीं तो वोट नहीं, यानी वोट का बहिष्कार को लेकर के यहाँ के आम जो ग्रामीण हैं उन्होंने ये बोर्ड लगवाया है। इसमें लिखा गया है कि प्रदूषण से प्रभावित पंचायत गादी श्री रामपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्री उनके नाम लिखे गए हैं और नीचे जो एक तरीके से स्लोगन दिया गया है, हम मर रहे हैं, हम अंधे हो रहे हैं, हम अपंग हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन है पस्त और फैक्ट्री वाले हैं मस्त। और इसी को लेकर के यहाँ बोर्ड लगाया गया है, यानी प्रदूषण अगर जब तक बंद नहीं होता है तब तक ये वोट का बहिष्कार करते हैं। ये आम लोग जो हैं ये यहाँ सीधा सीधा कह रहे हैं। कुछ ग्रामीणों से हम जरूर जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इस गांव के भी रिपोर्ट दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वो मुद्दा है जिस वजह से यहाँ के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, एक तरीके से ठीक आज से एक दिन पहले जब हम इस क्षेत्र के उदनाबाद और श्री रामपुर के क्षेत्र में चुनावी कवरेज में थे तो वहाँ के लोगों में जो एक तरीके से जो मुद्दा बनकर आया कि आपके मुद्दे क्या हैं, तो साफ तौर पर लोगों ने कहा कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो प्रदूषण का है, यहाँ के लोग बीमार हो रहे हैं और ठीक इसके सटे जितने भी गांव हैं वहाँ के लोग काफ़ी प्रदूषण से एक तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन क्या कदम उठा रही है, यहाँ एक तरीके से जो सांसद रहे उन्होंने क्या कदम उठाया, झारखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या उनके एक तरीके से कदम रहे, उन तमाम चीज़ों को लेकर के एक तरीके से आम लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। उस नाराज़गी को दूर करने का प्रयास एक तरीके से प्रशासन के माध्यम से किया जा रहा है। वार्ता हो रही है, वार्ता में क्या कुछ निकल कर आएगा वो आपको हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल एक तरीके से समझिए कि कई ऐसे जगह हैं जब चुनाव हो रहे हैं तो आम लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। कई ऐसे सड़क हैं जिन सड़कों की बदहाल सूरत की वजह से भी वहाँ के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का एक तरीके से बैनर लगा करके वोट को बहिष्कार करने का कई तरह के बैनर लगाए। लेकिन इस चतरों के इलाके में जहाँ एक तरीके से कई फैक्ट्रियाँ हैं, इन फैक्ट्रियों के वजह से कई प्रदूषण हो रहे हैं, उसको लेकर के आम लोगों में यही नाराज़गी है कि प्रदूषण काफ़ी हो रहा है जिस वजह से आम लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित हो रहा है। कई तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, लोग अंधे हो रहे हैं, जीवन जो है उनका एक तरीके से नर्क की तरह हो रहा है, ये आम लोग कह रहे हैं। उसको लेकर के प्रशासन एक तरीके से पहले ही कोई कदम नहीं उठाती है और अब जबकि चुनाव का दौर है, चुनाव का एक तरीके से सीजन है, तो ऐसे में आम जो लोग हैं वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या नतीजा निकलेगा ये अपने आप में दिलचस्प बात है। लेकिन ये गिरिडीह लोकसभा है और गिरिडीह लोकसभा में कई प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं, लेकिन यहाँ सीधा सीधा एक तरीके से कहा जा रहा है कि मथुरा महतो जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो चुनावी दंगल में है। इन तीनों लोगों में कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय श्रृंखला है। लेकिन उसके इतर ये जो रिपोर्ट है ये आपके लिए इसलिए विशेष है क्योंकि आम जो लोग हैं गिरिडीह लोकसभा में ऐसे कम ही तस्वीरें देखी गई हैं जहां लोग वोट बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बोर्ड के जरिए आप समझने का अगर प्रयास करें तो प्रदूषण बंद नहीं तो वोट नहीं, ये अपने आप में एक संदेश देने का प्रयास है आम लोगों का कि भाई साहब, अगर हमारे प्रदूषण पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, प्रशासन अगर इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती है, सरकार अगर इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती है, तो हम वोट भी नहीं देना चाहते हैं। ये अपने आप में जो आम लोगों में जो धारणा बनी है, इसको लेकर के आम लोगों से भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी क्या एक तरीके से मानसिकता है, क्यों वो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और प्रशासन क्या इस वार्ता को सफल बना करके आम जो मतदाता हैं जब मतदान केंद्र जाएंगे तो क्या वो वोट करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब ढूंढने का जरूर प्रयास होगा। लेकिन एक तो जरूर बात है कि कम से कम इसको लेकर के जब अब चुनावी का दौर है उससे ठीक पहले ही प्रशासन या सरकार को कम से कम इस पर पहल करने की जरूरत थी, ताकि आम जो ग्रामीण हैं, इस क्षेत्र के आसपास के जो लोग रह रहे हैं, कम से कम उनको ठीक ढंग से जीवन जीने का जो अधिकार है वो कम से कम मिल सकता था। बाकी चलिए हम आपको और रिपोर्टों के जरिए जोड़े रखेंगे। तब तक देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।